कर्म हम अपने शरीर से करें, पर भरोसा पूरा भगवान के ऊपर करें। जिसने पूरा विश्वास भगवान के ऊपर किया, पूरा भरोसा भगवान पर रखा, उसके सभी काम भगवान पूरे करते हैं। बस यही है कि अपनी प्रतीति, अपना विश्वास, अपना भरोसा भगवान के प्रति दृढ़ होना चाहिए। एक वैद्यराज थे, उनका भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था और भगवत चिंतन करते थे, भजन करते थे, परंतु गृहस्थ जीवन था और गृहस्थी में गृहस्थ जीवन चलाने के लिए आवश्यकताएं होती है और उन्हें पूरा करने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। तो वे अपने वैद्य की जो दुकान है वह सुबह में उठ के खोलते हैं और उनकी पत्नी एक पर्चा दे जाती जिसमें उस दिन के लिए गृहस्थी चलाने को क्या क्या सामान चाहिए उसकी सूची बना करके दे जाती थी। फिर वेद जी बैठ करके सबसे पहले देखते थे कि सूची में क्या क्या सामान लिखा है और कितने रुपए में आएगा और कुल कितने रुपए की मुझे आवश्यकता है। बस उतने वो मरीज़ देखते हैं, उतने पैसे लेते हैं। जैसे उनका कोटा पूरा हो जाता है और जितने भी मरीज आते हैं उनसे एक पैसा भी नहीं लेते हैं कि मेरा आज का काम हो गया है, अब मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, जितनी ज़रूरत थी आवश्यकता की पूर्ति भगवान ने कर दी है। तो वो फिर किसी से एक भी रुपया नहीं लेते थे। इसी तरह से उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने आवश्यक वस्तुओं की सूची दी और आगे लिख दिया कि अगली 20 तारीख को बिटिया का विवाह है और उसके लिए विवाह के सभी सामान जो है वो आपको लाना है। अब उन्होंने देखा पूरा घर का सामान है उस दिन का, तो उन्होंने उसके आगे दाम चढ़ा दिए और जब वो विवाह वाली बात थी तो उसके आगे उन्होंने लिख दिया कि ये काम मेरा नहीं, ये काम भगवान का, और वो भगवान जाने, उनका काम जाने। ऐसा कह करके उन्होंने अपनी दुकान मंगल कर दी और बैठे ही थे तभी एक चमचमाती हुई कार उनकी दुकान के सामने आके रुकी। उसमें से एक सूटेड बूटेड व्यक्ति उतरा। उसने अपना परिचय दिया, आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपको जानता हूँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। आज से 16-17 साल पहले मेरी गाड़ी आपके क्लिनिक के सामने पंचर हो गई थी और ड्राइवर पंचर बनवाने के लिए गया, मैं धूप में खड़ा था, तब आपने मुझे यहाँ आपके यहाँ बुला करके छाया में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, मेरी कुशल क्षेम पूछी। तब तक आपकी एक 3-4 साल की बच्ची बार बार आकर के और आपसे कह रहे थे पिताजी घर चलो, पिताजी घर चलो। तब आप मेरे लिहाज से घर नहीं गए और बैठे रहे। तब मैंने सोचा कि इनको कुछ मेहनताना पारिश्रमिक देना चाहिए। तो मेरे को किसी दवाई की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने कहा कि मेरे शादी को 4-5 साल हो गए, मेरे कोई बाल बच्चा नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो ये अपने सब प्रारब्ध के ऊपर है, ईश्वर जो करता है वही सब शक्तिमान है, हम तो खाली एक उसका उपयोग प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरह की दवाइयाँ देता हूँ, एक आप लेना, एक आपकी पत्नी को देना, ईश्वर ने चाहा तो आपकी संतान हो जाएगी। उन्होंने पैसा पर्स निकाल करके उन्हें पैसा देना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं मेरा तो आज का काम हो गया और आगे का काम भगवान के ऊपर है, वो जाने। तो उन्होंने कहा कि मैं 16-17 साल से अमेरिका सेट हो गया हूँ, मेरी एक विधवा बहन है, उसकी एक बच्ची है, उसका विवाह है और मामेरा मेरे को लाना है। तो उसके लिए मैं सामान खरीदने गया था, तो मेरे दिमाग में वो जो आपकी 3-4 साल की बच्ची घूम रही थी वो अब 20 साल की हो गई होगी। तो मेरी भावना हुई कि मेरी भाणेज का जितना भी सामान खरीदा है वो आपकी बच्चे के लिए भी खरीदूँ। तो वो सब सामान मैं खरीद के लाया हूँ और आप उसे स्वीकार करें। तब वेद जी ने कहा कि भगवान को तो अभी एप्लीकेशन अपने आवेदन लगाया ही था कि ये काम भगवान का है वो करे, और इतनी में तो भगवान ने कृष्ण कुमार बन करके और सब सामान पूरा गाड़ी लेकर के आया और खाली करके चला गया। तो इस तरह से जो भगवान के ऊपर सच्चा विश्वास करता है तो भगवान उसकी तुरंत सुनता है, उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है।